Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज द गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पुनिशमेंट। ठीक है, ये कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? देखो आपको एक चीज बता, कॉर्पोरल का मतलब होता है बॉडीली, ठीक है, शारीरिक तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है एजुकेशन मतलब जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे स्कूल्स में, दो ही चीजें सबसे ज्यादा फेमस होती है, एक अच्छे से पढ़ाना और दूसरा अच्छे से कुटाना। ठीक है, तो मतलब जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते उनको दबा के मार पड़ती है, लेकिन उस चीज को देखो, मार पड़ना, शारीरिक तौर पे किसी को मारना, पुनिशमेंट करना, अब इस चीज के ऊपर एक स्टेट गवर्नमेंट मतलब किसी एक स्टेट की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन जारी करी है। यहाँ पे ये जो कुटाई है, ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है, इसको एलिमिनेट किया जाएगा। इसकी एलिमिनेशन के लिए गाइडलाइंस जो है वो रिलीज करी है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो गाइडलाइंस है कौन सी स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिलीज करी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने बेसिकली गाइडलाइन जो है वो इश्यूज करी हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स, ठीक है, फॉर फोस्टर सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, देखो आपको एक चीज बता दूं कि अभी बेसिकली तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहां की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक एक गाइडलाइन जो है वो रिलीज करी है, और उस गाइडलाइन के अंदर उन्होंने कॉर्पोरल पनिशमेंट को एलिमिनेट करा है। क्यों एलिमिनेट करा है? इसलिए कि जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल जो है वो एक सेफर एनवायरनमेंट वहां पे रहे, और बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंगली उनको बिना किसी कुटाई के, या कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी टीचर कुछ हद से ज्यादा ही गुस्सा कहीं पे और निकाल कहीं पे दिया, तो उस चीज को खत्म करने के लिए तमिलनाडु की जो तमिलनाडु स्टेट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक गाइडलाइन जो है वो जारी करी है। अब आप लोग बताओगे कि ये जो चीज लॉन्च करी गई है ये सही है या गलत है? आई वांट टू नो व्हाट्स योर व्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए recently which country is contemplating the lifting of vehicles import restriction to stimulate economic growth। कहने का मतलब ये कि कौन सी कंट्री जो है वो विचार कर रही है, कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार करना। ओके, विचार कर रही है कि जो इंपोर्ट है, व्हीकल्स का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर इंपोर्ट मतलब व्हीकल की इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसको लिफ्ट किया जाए, उसको खत्म किया जाए, सो दैट कि कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट किया जाए, उसको अप किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए। तो कौन सी कंट्री जो है वो व्हीकल इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर रही है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? दैट इज श्रीलंका। तो श्रीलंका बेसिकली कंसीडर कर रही है इस चीज के ऊपर कि जो भी मतलब इंपोर्ट की जाने वाली जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई उसको कम किया जाए, सो दैट क्या उनकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सके। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट्स पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप। देखो आपको एक चीज पता है कि आज के पर्टिकुलर टाइम में ये जो सेम सेक्स रिलेशन जो है, तो ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अगर आप YouTube पे देखोगे आपको मतलब दिख जाएगा क्या है क्या नहीं। और मुझे ऐसा मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब किसी चीज को मतलब फॉस्टर किया जाता है, इस तरह से शो किया जाता है, तो वो एक बाकियों के लिए, चाहे जो लोग एक एक बहुत मतलब ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इसी चीज को लेके, इसी सेम सेक्स रिलेशनशिप को लेके एक कंट्री की पार्लियामेंट, ठीक है, एक कंट्री की पार्लियामेंट ने एक लॉ जो है वो पास करा है, और उस लॉ के तहत इस सेम सेक्स रिलेशनशिप को उन्होंने क्रिमिनल मतलब अपराध माना है। ठीक है, अब वो कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध माना है, एक पास करा है एक लॉ जिसके तहत सेम सेक्स रिलेशनशिप को एक अपराध की तरह देखा जाएगा, कौन सी कंट्री ने करा है? दैट इज इराक। तो इराक की पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक लॉ पास करा है जिसमें उन्होंने सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनल मतलब एक अपराध मान के उसके ऊपर 15 साल की इंप्रिजनमेंट जो है, मतलब 15 साल की कैद, अगर आप ऐसा करते हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपको 15 साल की कैद जो है वो की जाएगी। देखो मैं आप लोगों से भी एक चीज पूछना चाहता हूं, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, व्हाट योर व्यूज अबाउट दिस लॉ? ये होना चाहिए या कैसा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट, इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 325
मिलियन सॉरी बिलियन डॉलर बाय विच ईयर। कहने का मतलब ये कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट बोलते हैं, जैसे आप लोगों के ये फ्लिपकार्ट अमेजोन, ठीक है, जो मतलब आप लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, उस ऑनलाइन शॉपिंग को क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स मार्केट बोलते हैं बेसिकली। जैसे आप लोग नॉर्मली कहीं बाजार में जा रहे हो, कहां क्या बोलते हो, हम बाजार जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, तो उसी मार्केट को जब ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है ई कॉमर्स मार्केट। तो इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है, उसका ग्रोथ जो है वो 325 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कौन से ईयर तक, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 2030, मतलब 2030 तक इंडिया का जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये मतलब 325 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन एडवाइज ऑल स्टेट्स एंड यूटीज टू कंप्लीटली प्रोहिबिट ऑल हार्मफुल शार्प थ्रेड्स या मांझा। देखो थ्रेड का मतलब होता है धागा, ठीक है, शार्प का मतलब तेज। आप लोगों ने गट्टू का नाम सुना होगा, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो जिससे मछलियां पकड़ते हैं उस चीज का यूज किया जाता है अब किसके लिए, ये गाड़ियां मतलब गाड़ियां नहीं सॉरी, ये काइट मतलब वो जो पतंगे उड़ाने के लिए नॉर्मली। और आप बिलीव नहीं करोगे हर साल कितने लोगों की जान, लोग प्लस एनिमल्स, ठीक है, कितने लोगों की और जानवरों की जानें इस पर्टिकुलर शार्प थ्रेड की वजह से मुश्किल में जाती है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अब बेसिकली सभी स्टेट यूटीज को ये एडवाइस करा है कि भाई कंप्लीटली प्रोहिबिट, कंप्लीटली प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना है अब इस हार्मफुल शार्प थ्रेड एंड मांझा के ऊपर। और तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो एडवाइस है वो सभी स्टेट यूटीज को दी है, क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। एनिमल वेलफेयर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया ने बेसिकली अर्ज करा है सभी स्टेट यूटीज को कि ये जो शार्प थ्रेड्स है या मांझा है इसके ऊपर कंप्लीट प्रोहिबिट जो है वो लगाना है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई विच डे सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड टूना डे एवरी ईयर। टूना डे, टूना बेसिकली टूना फिश होती है, ठीक है, जो फिश देख रहे हो इसका नाम है टूना। तो टूना फिश जो है उसको हर साल मतलब हर साल वर्ल्ड टूना डे जो है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा है, तो उसका जो आंसर है दैट इज 2 मई, मतलब 2 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो खत्म होने के कगार पे है, सो दैट्स व्हाई इसको मतलब इसका डे जो है वो मनाया जाता है। और आपको एक चीज मैंने बताई थी, डे मनाने का सिंपल एक ही रीजन है, दैट इज कि इसके रिलेटेड अवेयरनेस जो है फैलाया जाए, सो दैट कि इसकी जो मतलब इसकी जो प्रजाति है वो जो खत्म हो रही है, वो प्रजाति अब फिर से थोड़ा सा लोगों का अवेयर होगा तो वो लोग थोड़ा इसका देखभाल करेंगे, दैट्स ऑल। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली विच सिटी इज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है। अब कौन सी सिटी से कंस्ट्रक्ट कर रही है ये क्वेश्चन है पूछा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज दुबई। तो दुबई जो है वो डेवलप कर रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर शेख मोहम्मद बिन राशिद अली मखतूम लीडरशिप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सॉरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सप्लोर करा है, डिस्कवर करा है एक एंशियंट फॉसिल्स, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना ये मतलब बहुत पुराने जमाने का एक फॉसिल जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एक्सप्लोर करा है, डिस्कवर करा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ये मेघालय की कौन सी हिल पे इसको डिस्कवर किया, तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ गारो हिल्स, ठीक है, साउथ गारो हिल्स में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सक्षम वैली जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, ये बेसिकली कौन से टेरिटोरियल मतलब ये कौन सी दो कंट्रीज का डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल है, ठीक है, मतलब कौन सी दो कंट्रीज का ये टेरिटरी मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी बेसिकली इंडिया जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, चाइना जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है सक्षम वैली में, ठीक है, उसे इलीगल बताया। ये देखो ये है भाई सक्षम वैली, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं करा है, ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ जो जो मैंने दो क्वेश्चन आपको ऊपर बताए हैं, पूछे हैं, कि उनके ऊपर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।